बताए यार, ये ड्यूटी करते करते मन उब गया है। इससे तो अच्छा हम घर पर जाकर अपना बिजनेस करते खुद को। ओ भाई क्या बात हो गई? अरे सब अच्छा है साहब, कुछ अच्छा नहीं है। इससे अच्छा है कि हम अपना खुद का बिजनेस घर पर करते साहब। इतना परेशान ना हो। नहीं साहब, सब लोग बोलता है कि धरती माँ सोने उगलती है, लेकिन हम देखते हैं कि जंगल झाड़ कांटे बिछुए सब यही सब पैदा करती है। कुछ नहीं। तुम्हें ये पता नहीं है, इस धरती माँ ने हमारे जैसे शेर भी पैदा की है और वीर भी पैदा की है। अगर तुम इस वर्दी में ना होते तो आज मैं तुम्हें बताता कि इस धरती माँ ने क्या पैदा करती है। क्या आप हमारे साथ मुठभेड़ करेंगे वर्दी नहीं रहते तो? यस। आओ आओ, वर्दी हम उतार देते हैं और मेरे साथ मुठभेड़ करो। मैं भी देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है, तुम्हारी माँ ने कितनी दूध पिलाई है और मेरी इस धरती माँ ने कितने वीर जैसे मेरे जैसे पुत्र पैदा किए हैं। मेरे साथ जंग करो, मेरे साथ मुठभेड़ कीजिएगा। कीजिए। आप छोड़ दीजिए। तूने मेरी भारत माँ को गाली दिया, तुझे मैं तो आज चीर दूंगा। बस कर जसवंत। अरे मुझे छोड़ दो। मैं छोड़ूंगा नहीं साहब, मुझे छोड़ दो। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। इसने मुझे गाली दी है। पहले ये बताओ तुम आपस में लड़ क्यों रहे हो? जय हिंद साहब। जय हिंद। सर इसने मेरी भारत माँ को अगर आप नहीं होते तो सर मैं जिंदा जला देता इसको। साइलेंट। क्या हो रहा है ये सब? अगर ये कहता है इस धरती माँ ने केवल बिछुए काटे और पैदे सिर्फ पैदा की है, इसे नहीं पता है कि हमारे जैसे वीर भी पैदा की है। क्या जसवंत, क्या ये बोल रहा है हमारे भारत माँ के बारे में? देखो, जो भी है, जैसी भी है, कैसी भी हो, हमारी माँ होती है। माँ का सेवा करना हम लोग का फर्ज है। तो तुम ऐसा क्यों बात बोले कि भारत माँ हमारे कांटे और झाड़ियाँ पैदा करती है? भारत माँ सच में हमारे शेर भी पैदा करती है। साहब, उसने मेरे सीने पर हाथ उठाई है साहब। सर इसने पहले गाली दी थी भारत माँ के बारे में। जी साहब। माफी मांगो। माफी नहीं मांगेंगे सर, उनका गलती है। यह मेरा हुक्म है। नहीं साहब, उनका गलती है साहब। गलती तो हमें तुम में दिख रही है। भारत माँ को तुम गाली दिए हो, माफी मांगो। सॉरी। ओके चलो जाओ, अपना अपना मोर्चा संभालो। क्या जसवंत, मैं बहुत गुस्से में हूँ, मत बोलिए अभी। जगते हुए नहीं मर पाया तो सोते हुए मरना चाहता है मुझे? लगता है तुझे असली पावर दिखानी पड़ेगी मुझे। अगर उस इंसाफ नहीं आते ना, उठा उठा पटकता मैं तुझे। आजा तो फिर हो जाए, फिर से हो जाएगा। इस बार तुझे दिखानी पड़ेगी असली पावर क्या होती है। शायद तुमने भूल गया पिछली बार की मैंने तुझे किस तरह से पटक पटक मारा था। भगवान कसम आ गया साहब उस दिन, नहीं तो तुम्हारा उस दिन बुरा दिन आ गया था। मैं चल दिखा चल देता। ठीक है, तेरे से मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ। कौन आपसे बात करता है? ओके जाओ। ठीक है। सर मुझे छुट्टी चाहिए, मेरा बीवी का डिलीवरी होने वाला है सर। 2 दिन के लिए छुट्टी चाहिए सर, दे दीजिए 2 दिन के लिए सर। बहुत अर्जेंट है, मेरे सिवा कोई नहीं है सर। वीर प्रताप सिंह, हम तुम्हारी भावनाओं को समझ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, हर फौजी को किसी न किसी का प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। किसी का माँ बीमार है, किसी का बहन की शादी है, किसी की बीवी बीमार है, कोई ना कोई तो हर फौजी का प्रॉब्लम है। अच्छा ये बताओ, अगर हर फौजी इसी बहाने से अगर छुट्टी लेकर सब अपने घर चले जाएंगे तो ये बताओ हम लोग ये जंग कैसे जीतेंगे, कैसे ही हम लड़ाई लड़ेंगे? सर मेरे सिवा उसका कोई देख रेख करने वाला नहीं है सर। मुझे 2 दिन के लिए छुट्टी चाहिए सर, हम 2 दिन के बाद वापस आ जाएंगे। प्रताप सिंह, अभी तो जानते हो कि अभी जंग जारी है। सॉरी वीर प्रताप सिंह, हम आपको छुट्टी नहीं दे सकते। जब तक हम जंग नहीं जीतेंगे तब तक कोई भी फौजी अपने घर नहीं जाएगा, ये मेरा फैसला है। ड्यूटी नहीं करूंगा, अगर मेरी बीवी नहीं रहेगी तो हम ड्यूटी करके क्या करेंगे सर? उसके सिवा मेरे सिवा उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। अरे वीर प्रताप सिंह, तुम एक बहादुर सिपाही हो, तुम ये बात बोलते हो, कैसे तुम्हें शर्म नहीं आती है? जब तुमको ऐसा ही करना होता तो क्यों तुम फौज में आए?
तुम्हें घर नहीं रहना, बीवी के पल्लू में छिप जाते। सर 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए सर, उसका डिलीवरी है सर, कोई नहीं है देख रेख करने वाला सर, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा सर। बात को हम आपके भावनाओं को समझ रहे हैं, आपके भावनाओं का कदर कर रहे हैं, लेकिन हम आपको छुट्टी नहीं दे सकते। यू कैन गो, आप जा सकते हैं। नहीं सर, आपके बिना अनुमति के थोड़ी ना जा सकते हैं सर, लेकिन आप अनुमति मुझे दीजिए बस 2 दिन के लिए सर। आप अपना मर्जी से काम कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं, हमको कोई एतराज नहीं है, हम लोग लड़ेंगे हमको। ठीक है सर, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए सर। तो जाओ अपना मोर्चा संभालो। सबको छुट्टी चाहिए, सब तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इनको भी छुट्टी चाहिए, उनको भी छुट्टी चाहिए, कोई आपस में लड़ रहा है, कोई ये कर रहा है, समझ में नहीं आती इन लोगों को कैसे हम सिखाएं। हेलो हेलो, हाँ सर, क्या घुसपैठी हमला करने वाले हैं? ठीक है सर, हम पीछे नहीं हटेंगे सर। ओके सर, ठीक है सर, जय हिंद सर। जसवंत भाग, जसवंत भाग वहां से। साहब, साहब, आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं साहब। साहब, भारत माता की। साहब, हमको क्यों नहीं जाने दिए साहब? साहब, साहब, उठिए साहब। साहब बस कर जसवंत। अब आप एनी टाइम चीटिंग करते हैं साहब। मुझे क्यों नहीं मर जाने दीजिए? तुमने नहीं तो साहब। बोला था। क्या साहब? ये मिट्टी क्या देती है देख। नहीं ये साहब। मिट्टी ने ही वीर को आज अपने पास बुला ली। मेरी धरती माँ ने मुझे अपने गोद में सुलाने की फैसला कर लिया। आप नहीं मुझे छोड़कर जा सकते हैं साहब। अरे नहीं, नहीं जाएंगे साहब, आपको हम बचा लेंगे साहब। भारत माँ अपने शेर को बचाएगी साहब। बस कर पगले। अरे जसवंत को गोली लगी है। साहब देखिए ना जसवंत को क्या हो गया साहब। साहब हाँ जसवंत बोलो ना। एक वादा करो मुझसे साहब। अरे बोलो ना। हाँ वादा करते हैं जसवंत, बोलो। मेरी घर पे जो बीवी है हाँ हाँ बोलो ना। उसे सांकेतिक रूप में बता देना। जसवंत तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं साहब, आप बता देना। इस जन्म में तो मैं उसका कर्ज नहीं निभा पाया, मैं अगले बार फिर एक धरती माँ का पुत्र और उसका सुहाग बनकर फिर वापस आऊंगा। हाँ जसवंत, आप लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा जसवंत। साहब ये भी समझा देना मेरे बूढ़े बाप को। हाँ जसवंत, काफी भावुक हो जाते हैं। अरे तुम्हें कुछ ना होगा। गोली गोली गोली। बहुत भावुक हो जाते हैं। उन्हें समझा देना कि इस बार तो मैंने उनका भी कर्ज नहीं चुका पाया, अगली बार मैं उनका सारे कर्ज चुका दूंगा। इस बार मैं अपने धरती माँ का कर्ज चुका के जा रहा हूँ। ओ साथिया हिंदुस्तान के, मेरा एक ही फर्ज निभा देना। ओ साथिया हिंदुस्तान के, मेरा एक ही फर्ज निभा देना। तेरा लाल का हाल बुरा हुआ, मेरे पापा से बतला देना। वो साथिया हिंदुस्तान के, मेरा एक ही फर्ज निभा देना।
की धरती भारत है, दुश्मन को धूल चटाने में दम तोड़ दिए, साथ छोड़ दिए, वतन की लाज बचाने में। जब रोएंगी माता मेरी, समझा कर चुप करा देना। जब रोएंगी माता मेरी, समझा कर चुप करा देना। ओ साथिया हिंदुस्तान के, मेरा एक ही फर्ज निभा देना। तेरा लाल का हाल बुरा हुआ, मेरे पापा से बतला देना। ना कर्ज चुकाए पापा का, ना बने सहारा बुढ़ापा का। कैसे अपनों को रोकेंगे जब खबर सुनेंगे दाफा का। एक पगली है महबूब मेरी, मेरी मैयत से मिलवा देना। एक पगली है महबूब मेरी, मेरी मैयत से मिलवा देना। ओ साथिया हिंदुस्तान के, मेरा अंतिम फर्ज निभा देना। अनुज, अनुज तुम्हें कुछ नहीं होगा अनुज। नहीं साहब, अब मेरी अंतिम विदाई आ चुकी है साहब, अब मुझे जाने दीजिए साहब। अनुज बताओ, तुम चले जाओगे तो हम लोग का क्या होगा अनुज? एक तुम ही बहादुर सिपाही थे अनुज। नहीं साहब, हम लोग टूट जाएंगे अनुज। ऐसी बात नहीं है अनुज। जसवंत जैसे भी वीर सिपाही यहाँ पर है। जसवंत तू कहता था ना, मैं तुझसे बहुत लड़ता हूँ। नहीं साहब, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते साहब। जसवंत को माफ कर दो, तुमसे तो माफी मांग चुका था। अरे पगले, तू मेरे भाई जैसा है जसवंत। नहीं साहब, मैं तुझ पर गुस्सा नहीं हूँ। किसके साथ लड़ूंगा साहब? उन आतंकवादियों के साथ लड़ना जो हमारे इस धरती माँ पर कब्जा करना चाहते उसको हैं। नहीं छोड़ूंगा सर, कतरा कतरा काट दूंगा साहब। मेरे जो भी मेरे से गलती हुई उसे माफ कर देना। अनूप, वीरू सर, तुम छोड़ के नहीं जा सकते। नहीं वीरू, मेरा अंतिम विदाई आ चुका है। नहीं जाना है साहब, आप सब इनको समझाइए, अब मुझे जाने दीजिए। अनुज। नहीं साहब, नहीं साहब, आप छोड़ के नहीं जा सकते साहब। अनुज।